नमस्कार। क्या बोले भारत के अपने इस चुनावी सफर में आज हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई में और हम बात करेंगे उत्तर मुंबई सीट की। उत्तर मुंबई सीट जो इस बार काफी ज्यादा हॉट सीट बन गई है। वजह साफ है, केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 35 साल का उनका करियर है राजनीतिक, लेकिन 35 साल में कभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। हमेशा राज्यसभा से वो आते रहे और उसके बाद मंत्री बनते रहे। और साथ ही साथ देखें तो अब तक बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार करना हो या पार्टी की रणनीति बनानी हो, इन सब में वो अमित शाह के काफी खास माने जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर काफी विश्वास करते हैं। तो ये तमाम उनकी खूबियां रही हैं। रणनीति बनाने वाली टीम में वो हमेशा शामिल रहे। लेकिन इस बार क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे लोकसभा में उनका हो रहा है, तो जाहिर तौर पर चुनौती भी है। पहली बार मैदान में उतर रहे हैं। अगर हम उत्तर मुंबई की इस सीट की बात करें तो अब तो ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन एक समय था फिल्म स्टार गोविंदा ने। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते उत्तर प्रदेश के भदोही का। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं और ये बुआ बबुआ का खेल, और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है इनको जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के ये ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी। मुझे बताइए, ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी?
क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे, हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाइयों बहनों, ये बीजेपी ही है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का गर्व करती है। ये बीजेपी है जिसने बनारस में बाबा का धाम संवारा है, और ये बीजेपी ही है जो मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनवा रही है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। साथियों, बीजेपी ने दिन रात मेहनत करके यूपी की छवि बदली है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे से हो रही है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे हैं, 5 नए और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तर प्रदेश के भदोही में मौजूद है, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही इस दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ टीएमसी पर भी जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या बोले भारत। गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के दिग्गज राम नाईक को हरा दिया था। हालांकि राम नाईक कई बार यहां से चुनाव जीते भी थे। उर्मिला मातोंडकर वो भी यहां से मैदान में उतरी थी, लेकिन उनको बीजेपी के सांसद रहे, अभी मौजूदा सांसद है गोपाल शेट्टी, उन्होंने हरा दिया था। तो अब इस बार देखते हैं कि पीयूष गोयल जब मैदान में उतरे हैं तो आखिर उनके दावों में कितना दम होगा और क्या जनता इस बार उन्हें चुनेगी जब उनका पहला चुनाव ये लोकसभा का होगा। यही जानने के लिए आइए चलते हैं उत्तर मुंबई की जनता के बीच। उत्तर मुंबई
कंस्टिट्यूएंसी के बारे में जब हमें बात करनी थी तो हम पहुंचे यहाँ पर कांदिवली के इस इलाके में। ये कांदिवली वेस्ट का इलाका है जो कि उत्तर मुंबई कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है और हमारी क्योंकि कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, उनकी राय जानने की कोशिश करें। इसलिए एक तो यहाँ पर क्योंकि प्रचलन कहें या ये कहें कि मुंबई में शाम को लोग जब ऑफिस से निकलते हैं अपने घर की तरफ जाते हैं या स्नैक्स के तौर पर वड़ा पाव काफी ज्यादा फेमस है। तो ये एक यहाँ पर स्वीट शॉप है जहाँ का वड़ा पाव काफी फेमस है, इसीलिए यहाँ पर शाम के वक्त इस तरह से भीड़ लगी रहती है और हमें भी काफी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जरा हम इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और फिर आगे देखेंगे कि आगे लोगों का क्या मानना है, लेकिन शुरुआत जरा यहीं से करेंगे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर मुंबई के दिल में क्या है? उत्तर मुंबई में तो हम लोग 5-5.5 लाख की लीड लेंगे और जीतेंगे। कौन जीतेंगे? भाजपा वाले पीयूष गोयल जी जीतेंगे। हाँ, क्या वजह है पीयूष गोयल के लिए आप इतना ज्यादा बात कर रहे हैं? पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री रह चुके हैं, हर अलग अलग फील्ड में मंत्री रह चुके हैं। उनके वजह से रेलवे का स्टेशन, रेलवे के एस्केलेटर, रेलवे के वहाँ पे जो लिफ्ट लगी है वो सब पीयूष गोयल जी के वजह से लगी है, क्योंकि मोदी जी के साथ उन्होंने जब किया, गोपाल शेट्टी जी ने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने पास करवाया। रेलवे में वंदे भारत ट्रेन हमारी चालू हो गई है। अनाज पुरवठा यानी अन्न पुरवठा मंत्री थे, तो कोरोना के टाइम में जब महिलाओं को अनाज की जरूरत थी, जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको अनाज घर तक पहुंचाया है रेशन के द्वारा, लेकिन अनाज दिया। उन्होंने ये भी किया है, ऑक्सीजन जो था कोविड के लिए, तभी ऑक्सीजन का भी जो बंदोबस्त करना था वो पीयूष जी के हाथ में था और पीयूष जी ने वो किया है। पीयूष जी ने हमें बोला है कि हम यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है हमें साउथ मुंबई जाना पड़ता है, वैसा वो नॉर्थ मुंबई में एक चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी उसका काम चालू कर दिया है। ये तो काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की जीत के लिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसा क्या करने वाली है जिसकी वजह से उन्हें चुना जाए? 10 साल के अंदर जो प्रोग्रेस देखा है भारत ने, जो पेस में प्रोग्रेस हुआ है, भारत हैज बिन मतलब प्रोग्रेस तो कंटिन्यूस होता ही है। कोई भी कंट्री अगर आजादी के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी और विलिंगनेस जो सरकार ने दिखाई है पिछले 10 साल में, इट्स एट पार विद द वर्ल्ड। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? अगर हम इस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात करें और मुंबई की भी बात करें, मुंबई के युवा के मन में क्या है? युवा के मन में ये है कि एजुकेशन और लाइफस्टाइल्स और ये जो लोकल ट्रेन में जो हमें परेशानियां होती है काफ़ी आने जाने के लिए ऑफिस वालों के लिए, वो परेशानियां मतलब अभी बताया गया है कि 6 लेन चालू होने वाला है, तो वो सुन के तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेन के हादसे हमें काफ़ी दिखते थे। और अभी जो 6 लेन होने की बात हो रही है, ये सुन के तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, जो आज तक इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया आज तक। और हमारे यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी होती चली जा रही है, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कनेक्टिविटी मिलेगी हमें। तो इसलिए बीजेपी तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है ऐसे ही जब तक अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारे दिल में जब तक बीजेपी रहेगी। हमारा उम्मीदवार गोपाल शेट्टी जैसा आदमी चाहिए था हम लोग को। यहाँ पर इतना बड़ा आदमी आ गया कि हम लोग मिल भी नहीं सकते। छोटा खासदार चाहिए था अपने को, कभी हम लोग जाए तो लेटर वेटर दे सके, ले सके। इतना बड़ा आमदार लेके आए पूरे वहाँ से दिल्ली से कि हम लोग उनके तक पहुँच ही नहीं पाएगा, छोटा आदमी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो हमारा फेरी वाला हो गया, मैं क्या बोला, कांदिवली का एक सीनियर नेता हूँ मैं, वो सब नहीं पहुंचा। अभी तक तो मैंने ये देखा है कि वो गली गली में जगह जगह पे लोगों से मिल रहे हैं भाई। आज तक मैंने 20 दिन के लिए तो मैं भी घूमता, गणपति के लिए मैं भी 20 दिन घूमता हूँ। हाँ, 20 दिन तो मैं भी घूमता अपने कुछ भी प्रोग्राम के लिए। उसमें क्या हो गया? वो तो कॉन्ट्रैक्ट लिया। इन्होंने सच बोला कि हम गोपाल शेट्टी जी से ना मतलब मिल सकते, वो लोकल थे यहाँ के। अब वहाँ से दिल्ली से आप, मैं नहीं बोला बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी इज वेरी गुड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आप पीयूष गोयल को कैसे डायरेक्ट सारे मतलब यहाँ के लोकल ही है, हम वोट देंगे तो अब, बट ऑफ लोकल को ऐसा लगता है कि वो बाहरी है, इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं? वो तो कहते हैं मैं खुद मुंबई का ही निवासी रहा हूँ, मुंबई में पला बड़ा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई घर में बीवी आती तो शक करते हैं ना, कोई भी शक करते हैं, है ना? कोई शक नहीं है कि नहीं, अपनी है कि नहीं? शक करते। माँ के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, बाप के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, कैसा ऐसा ही रहता है ना, तो हम कैसे बाहर के लोगों को सपोर्ट करें? तो चला ना, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी तो वाराणसी के नहीं है। सो इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। हाँ, मोदी जी तो वाराणसी के है ना, वहाँ पे विकास हुआ कि नहीं? मैं उत्तर मुंबई जिला की बात करता हूँ।
सिखाने का नहीं। जगह भी 2 महीने के लिए भाड़े पे लिया है, जगह भी खाली 2 महीने के लिए भाड़े पे लिया है खाली, बाद में चला जाएगा। वो तो कौन? पीयूष गोयल। क्या कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं कि वो कुछ समय रह के चले? हाँ, अपना जीत गया तो निकल जाएगी अपना। क्या आप कुछ इनकी बात कह रहे थे? जी, मैं एक यूथ हूँ, अभी मैं टीनेजर हूँ, पर मेरे तौर पे से कहो तो मैं नन ऑफ दिस हूँ, कोई भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, ना शिवसेना, बीजेपी, ना कांग्रेस। पर एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी भी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, ना कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ना शिवसेना सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन है तो अभी आ रही है, कोई रोड पे आता नहीं है, कोई भी पार्टी 4 साल 9 महीना कहीं नहीं रहते। लास्ट के 3 महीना वोटिंग है तो 3 महीने में गलियां बन जाती है, सड़कें बन जाती है, नाले साफ हो जाते हैं। 4 साल 9 महीना कहीं गलियां नहीं बनती है, कहीं सड़कें नहीं बनती है, ना नाले साफ होते, रोड भी नहीं साफ होते। मैं ईमानदार हूँ, मैं फेरी वाला हूँ, मैं फेरी वाले का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी जी हाँ बता दीजिए। 5 साल में जो काम यहाँ पे हुआ है, हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हुआ है, वैसा कहाँ पे भी नहीं हुआ है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये फ्लाईओवर के सामने जो एस्केलेटर लगा है, ये लास्ट 10 साल के अंदर लगा है। ये 40 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। जो ये अभी जो हुआ है, ये लास्ट 10 साल में हुआ है, जो जरूरी था। जो नहीं, पार्टी का बात ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, वो बाल गलत है। ये लोकल जो हमारे विधायक है और लोकल हमारी कॉर्पोरेटर है 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। हमें कोई भी समस्या है, कभी भी आप फोन करो, रात को भी तो अवेलेबल रहते हैं। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि पीयूष गोयल भारत के 6ठे नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर है। 6 पावरफुल पोजीशन इज हेल्डिंग इन कैबिनेट। तो वो हमारे सांसद बनेंगे तो हमारा तो लाभ ही होने वाला है। और ऐसा नहीं कि उनके पास टीम नहीं है, यहाँ लोकल टीम भी बहुत उनकी सशक्त है। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। इन्होंने जो 2-3 लोगों ने जो पॉइंट उठाया, अब जरा मैं उसी पे आती हूँ। इनका कहना है कि पीयूष गोयल तो केंद्रीय मंत्री दिल्ली में रहते हैं और बाहर का जब कोई मंत्री यहाँ पर आकर के सांसद बन जाएगा तो वो अपने इलाके में नहीं आएगा। ऐसा आपको लगता? नहीं, पीयूष जी इतने अच्छे इंसान है, हमारे केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने जो हमारे लिए रेलवे का काम किया, एक्सेलेरेटर बिठाया, वो किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है ना। इसलिए हमको उन पे पूरा भरोसा है, पीयूष गोयल जी पे, कि वो आएंगे, हमारा काम करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमारा एरिया सुधारेंगे। आपको क्या? नहीं, बात शिक्षा और स्वास्थ्य पे होनी चाहिए मैडम। हमारे देश में तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे लोगों को क्या मिलेगा, यूथ को क्या मिलेगा, उस पर डेवलपमेंट। आपके मन का मुद्दा क्या है? आपको किसके वादे में दम लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी के दम में दम लग रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टेररिज्म के अगेंस्ट में जो फाइट हुआ है। लास्ट 10 साल में कितना नंबर ऑफ एपिसोड्स बना और उसके पहले कितना बना, ये दोनों का आप कंपैरिजन कर दीजिए। यू विल कम टू नो द फैक्ट। पैसा और घूस खा के ये पाकिस्तानियों को अंदर घुसाते थे। आज पिछले 10 साल से वो पूरा जीरो हो चुका है। दिस इज द चेंज। मैडम मुझे एक बताइए, आम जनता को कांदा बटेटा का भाव से निस्बत नहीं है। देश की सिक्योरिटी सबसे आगे है। और जब से मोदी जी 2014 में आए, आप यहाँ से किसी को भी पूछो, एक दंगा हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कहीं भी, वो लिख के दे। और 2014 के न्यूज़पेपर देखो, 2014 के न्यूज़पेपर देखो, हर आए दिन 2014 के पहले हर आए दिन आज इधर दंगा हुआ, आज इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज इधर ये हुआ। आज 10 साल से लोग जो सुकून से जी रहे, आज कश्मीर देखिए, जो लोग मैनिफेस्टो में 370 को वापस लाने की बात करते हैं, उनको कोई वोट देगा क्या? बताइए आप मुझे। 370 क्यों वापस लाएगा, बताओ मुझे आप। ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने उसके खिलाफ ये किया, और ट्रिपल तलाक को वापस लाने की बात कर रहे, ये क्या हिंदुस्तानी लोग हैं? आप मेरे को बताइए। हिंदुस्तान में रहने वाला आम मुसलमान में हिंदुस्तान है। लेकिन आपने एक बात कही कि आजकल लोगों को कांदे का भाव और आलू का भाव इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जरा महिलाओं से पूछूंगी कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं? हम मोदी जी के साथ हैं। हम महंगाई मुद्दा नहीं है? कितना भी महंगा हो जाए,
आलू और कांदा, लेकिन नोट तो मिलेगा हीरा जी का, हीरे को ही। महिलाओं के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, भले महंगो पड़े चोखा गिनो सीरो, हमसे तो हीरा बानो हीरो। कितने सारे कितनी जगह टॉयलेट्स बनाए हैं, वो सिक्योरिटी वुमेन्स को किसने दी? इतना छोटे छोटे गांवों में घर घर टॉयलेट, ये सब किसने लाया है? सिवाय मोदी कोई नहीं, इसलिए हर जगह मोदी मोदी और मोदी है। जिसने राम को लाया है हम उनको लेके आएंगे। राम मंदिर यहाँ पर मुद्दा है। राम मंदिर सुनो, आप बोल रहे हैं आलू कांदा महंगा हो गया है, वो बराबर है, लेकिन लेडीज की सिक्योरिटी भी फर्स्ट है, तो सेफ्टी भी वही लाए हैं, तो हम उनको ही लाएंगे। 3 तलाक किसको मिलती थी? औरत को ही ना, तो औरत का ही मुद्दा उसने बंद किया, औरत को ही आगे किया है ना, तो हम उसको ही लाएंगे। नारी शक्ति, हाँ नारी शक्ति, उसको ही लाएंगे। किसी में दम नहीं था 3 तलाक बंद करने का, उसने करके दिखाया, उसको ही लाएंगे, वो ही आएंगे। मेरा एक सवाल है कि 2014 और 2019 के चुनाव के बाद जब ये चुनाव है, 2019 में शिवसेना भी एकजुट थी, एनसीपी भी एकजुट थी, अब सब दो गुट हो गए, उसका नुकसान होगा यहाँ पर या कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी 400 के पार बीजेपी की सीट बढ़ेगी उसमें। शिवसेना एनसीपी में कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा बात, एक मिनट, दूसरा बात, 2014 के बाद आप उसके पहले कभी ये पब्लिक के सामने आए थे? ये मीडिया है ना, उनको आगे करने के लिए मोदी जी है, मोदी जी ने पूरा हक दिया है सबको बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ऐसा विपक्ष कहता है। विपक्ष बकवास की बात कर रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 बार। पेपर लीक हुआ, इसके पहले टीचर का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, इतनी घटिया सरकार कोई नहीं है मोदी जितना। खाली अंधभक्त लोग चिल्ला रहे हैं। बिहार में ना खिचड़ी सरकार है, खिचड़ी सरकार जहाँ रहेगी वहाँ रायता फैलेगा। आपको जो बिहार का है ना, जो भी आपका, उसमें वहाँ जो खिचड़ी सरकार बनी, आप क्लियर चुनिए ना एक जन को, उसके बाद बोलिए पेपर लीक हो रहा है, नहीं पेपर लीक हो रहा है। 5 किलो राशन पे बिकने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। जी खुद बोल रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो गरीब की हाल से आ गए। वो साहब किधर गए? पहला अभी बोल रहा है इंसान, जो अभी बोल रहे हैं नहीं, अभी बोल रहे जो राम आए, इससे पहले राम नहीं थे तो देश नहीं था। राम था और देश भी था और दुनिया भी था। अभी बोल रहे तो बोलने का अधिकार मिलता है, उससे पहले बोलने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं? 60 साल कांग्रेस राज किया, क्या किसको बोलने का अधिकार नहीं मिला था? सब कुछ मिला है, मिलेगा। मोदी राज में भी कांग्रेस तो खाएंगे और नहीं तो कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, सीधा हिसाब। सरकार किसी का भी आने दो, इसमें पब्लिक का कोई भला होने वाला नहीं, बस सब खाने वाले कमाने वाले। कोई भी सत्ते में जाता है तो अपने कमाने के लिए जाता है, बस बात। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। आपके मन में क्या है जब आप वोट डालने जाएंगे? जब वोट डाल जाऊंगी बस वही जो उनकी डेवलपमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं, और नारियों के लिए, सबके लिए नहीं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि जब से मोदी जी आए हैं तो हमारे देश पे हमला ही नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ कि पुलवामा जितना इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? मालूम है आपको पुलवामा हमला? उसका जवाब देंगे। हाँ, एक स्ट्राइक हुआ था 400। एक मिनट उसका जवाब दिया कि नहीं? पिछले 70 साल में एक भी जवाब मिला? पिछले 70 साल में एक भी जवाब बोला? किधर गिरा दिया हमला? 2 हमला हुआ, दोनों के जवाब मिले। तो महाराष्ट्र में गर्मी बढ़ गई है, मुंबई में गर्मी बढ़ गई है, और इसीलिए यहाँ बयानबाजी भी काफी अब जोशीली और गर्म हो गई है। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ राहुल गांधी की लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं पीयूष गोयल तो बाहर ही हैं, आपको क्या लगता है? मैं एक ही चीज बोलूंगा, वी बिलीव इन मोदी जी। पीयूष गोयल सामने है, इवन इज अ थॉरो जेंटलमैन,
एक भी क्लेम इसके ऊपर नहीं है। मुझे एक ही बात बताइए, 40 साल से 370 किसी की ताकत थी निकालने के लिए, पहले ये बताइए 370 किसने निकाला? और आज के बाद अभी आप देखेंगे वहां पे कम से कम 10 लाख लोगों को काम मिला है। मोर देन 10 lakh people has got the work in Kashmir. More than international companies are company in Kashmir. आप देखेंगे कम से कम 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पे कश्मीर में आ रहा है। हमारा फैमिली वहां पे घूम के आया अभी। द सिक्योरिटी व्हाट ही हैज गिवन दैट इज वेरी फैंटास्टिक। गली गली में पानी आया है, किसने पानी दिया? गली गली में गैस कनेक्शन आया, किसने दिया? लाखों लोगों को घर मिला है, किसने दिया? मोदी साहब इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु इज विजिबल। एक यूथ के दिल में क्या है भाई बताओ? मोदी सरकार है मैम। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने काम किया मैम। मोदी सरकार ने काम किया। मोदी सरकार के जैसा कोई काम नहीं किया। देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने खाली स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को खाली अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा उसी चक्कर में। मिक्स सरकार बनेगा, क्या काम करेगा मैम? तो यहाँ पर तो बहस काफी जोरदार हो गई है और लोग लगता है कि अब मुद्दे क्योंकि ऐसे हैं जिसको लेकर आपस में भी डिबेट हो रही है, ये तय करने की कोशिश है कि आखिर लोग किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि मार्केट एरिया में मौजूद है तो हमारी कोशिश है कि जरा अब कुछ और लोगों से बात करें। नहीं, हम तो चाहते मैडम कि देश में खुशहाली रहे और कोई जात पात के नाम पे मत नहीं मांगे। हमारा एक ही ये कहना है। कोई पूछने का नहीं, कोई राहत नहीं मिला है 10 साल में। हमको कोई राहत नहीं मिला है, कोई नहीं मिला। किस चीज से राहत? सब चीज से राहत नहीं मिला है ना। काम का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम। क्या करते हैं आप? हाँ, बिगारी काम करते हैं, हाथ मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो 10 साल में कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, उल्टा बहुत मंदी है, बहुत मंदी है। काम नहीं लगता है हमको, पहले लगता था, अभी नहीं लगता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि कुछ बदले, कोई भी सरकार आए, माहौल बदले, इतना ही चाहते। इसके अलावा कुछ बदलाव चाहते हैं या आप चाहते हैं यही सरकार आए और यही कुछ करके दिखाए? ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकता है मैम। सरकार कोई भी आए, बदलाव करो ना। हाँ, 10 साल से तो क्या हुआ? सरकारी अस्पताल में जाओ तो सही उपचार नहीं, अच्छे स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाने जाओ तो पैसा नहीं, तो शिक्षा नहीं। आपके मन में क्या है? चुनाव में क्या है? शायद कांग्रेस है। कांग्रेस। वजह क्योंकि 10 साल में कुछ हुआ नहीं है मैम, इसलिए। क्या कुछ नहीं हुआ? लोग बता रहे हैं कि हमारा जो देश है वो विदेश में उसकी धूम हो गई है, तमाम तरीके की चीजें हुई हैं, कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। ये व्हाट्सएप पे शो कर रहा है बस, और कुछ नहीं। व्हाट्सएप पर? इसमें कोई हकीकत नहीं है? नहीं। महंगाई जरा कम करे, गरीब लोग, आम पब्लिक के लिए। महंगाई कम होना? हाँ, महंगाई कम होना चाहिए। तो महंगाई का एक मुद्दा, बाकी कोई नहीं। उसी के लिए पब्लिक नाराज होती है, बाकी सब खुश है उनका। आप सब लोग तो बोल चुके हैं, अब जरा काफी लोग हैं जो लगातार थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और यहाँ पर लोग हैं जिनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में क्या है? आपके दिल में मुद्दा क्या है? हमारे दिल में तो सब कुछ है, अच्छा है मोदी के लिए। हम लोग लाएंगे तो उन्हीं को लाएंगे और किसी को लाएंगे नहीं। हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं और हमारे लिए क्या, अभी मेडिकल कम पैसे में दवा भी मिलता है, फ्री का राशन मिलता है, हर चीज मिलता है हम लोग को। हम लोग बहुत खुश है, उनको ही लाना है हम लोग। अच्छा, अयोध्या में तो मोदी जी ने बहुत अच्छा सगवड़ किया है। हमको कोई भी तकलीफ नहीं गिरा। ऐसा तो हम पर्सनली जाएंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, उतना सगवड़ किया है अयोध्या में। बहुत डेवलप किया है। लता मंगेशकर चौक तो बहुत अच्छा है। और अयोध्या के ऑटो वाले बोलते थे, पहले अयोध्या मंदिर नहीं हुआ था तभी हम पर डे 200 रुपया कमाते थे। आप गई थी दर्शन करने? हाँ, मैं जाके आई हूँ। आपके लिए क्या है? आपको लगता है नारी शक्ति के लिए कुछ हुआ है या नारी शक्ति का कुछ बदलाव? पहली बात तो हमारे लिए 33 का आरक्षण मिल गया है, पहली बात महिलाओं के लिए, और हमें तो उनको ही लाना है अब की बार 400 पार। बहुत सारी योजना भी खोली है महिलाओं के लिए, इसलिए हमारा उनके लिए धन्यवाद। तो कोई नेता ऐसे नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी जैसे काम करने वाले हैं, उनको हमको चुन के लाना ही है। एक काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा हो? हमको मोदी जी के। मोदी जी का कौन सा काम पसंद? सब आ रहे, सब काम। 2001 में संसद पे हमला हुआ था, वाजपेयी जी भी जो काम नहीं कर रहे मोदी जी ने किया। मोदी जी किसी डरते नहीं है। वो शेर है, पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मार सकते हैं। हमें शेर की जरूरत है, गीदड़ों की जरूरत नहीं है। हमें वीर बहादुर आदमी चाहिए, देश का मान बढ़ा सके। तो देश की इज्जत घटे ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए।
मोदी एक शेर है और हिंदुस्तान का एक शेर की जरूरत है। मोदी का एक अच्छा काम था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमें वैक्सीन का जो उन्होंने फैसिलिटीज दिया कि दुनिया डर गई थी, और मोदी जी ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने सबको वैक्सीन प्रोवाइड किया। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं कांदीवली में, तो हमारे घर की सोसाइटी में आके उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड किया, और सीनियर सिटीजन को या बच्चों को सबको उन्होंने जो पावर दिया कि भाई आप डरो मत, मैं हूँ। तो हमें लगता है कि हमारे घर में हमारे फादर हैं जो जिसकी छत्र छाया में हम जीते हैं, तो हिंदुस्तान के फादर जो बोलते हैं तो मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी हम ये सोचते हैं कि मोदी जी अभी एज हो गई, मगर मोदी जी का उम्र और छोटा होना चाहिए कि लंबे तक को हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। अंत में जल्दी से मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं देख रही थी आप लगातार सुन रही थी बहस को, आपको क्या लगता है? मोदी जी बेस्ट, उन्होंने आके पूरी काया पलट दी है, कहां से कहां पहुंचा दिया है। उनके आने के बाद सारा कुछ चेंज हो गया है, सारी चोरियां सब बहुत सारी चीज में चेंज आ गया है। हमको भगवान का आशीर्वाद है कि मोदी जी जैसे नेता मिले। एवरी टाइम वी वांट मोदी जी ओनली। ओके, तो ये है उत्तर मुंबई का हाल, और ये है उत्तर मुंबई की जनता जिन्होंने मन बनाया है। और क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र में सरकार चुनी जानी है, इसीलिए यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार से ज्यादा वो जिस चेहरे को देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और इन लोगों ने जो बातें की वो तो आपने सुनी ली, तो नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर एक राय है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो, विकास थोड़ा सा और होना चाहिए, और उनका वोट महंगाई और विकास के नाम पर जाएगा। तो उत्तर मुंबई से क्या बोले भारत में आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने ये जाना कि आखिर उत्तर मुंबई की जनता इस बार क्या सोच रही है, किसके दिल में नरेंद्र मोदी हैं और कौन है जो इस बार बदलाव के मूड में है। पीयूष गोयल जो कि पहली बार मैदान में उतरे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बने हैं, उनके दावों में कितना दम है और लोग क्या सोच रहे हैं, ये तमाम बातें हमने यहाँ जानने की कोशिश की। अब अगले एपिसोड में एक और शहर, एक और राज्य में आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।